नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और संसद से लेकर आज चुनाव आयोग के दफ्तर तक जबरदस्त हंगामा राजनीतिक गलियारों में देखने को मिला, जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच करने को लिए निकले और मार्च को लेकर सरकार से किसी भी तरह की परमिशन और दिल्ली पुलिस से किसी भी तरह की परमिशन न लेने के बावजूद भी विपक्षी सांसदों ने ये मार्च निकाला, जिसको लेकर बीएनएस की धारा लागू होने के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका भी, बैरिकेडिंग लगाई, जिसको सपा सांसद अखिलेश यादव कूदते फांदते भी एक बार फिर से नजर आए। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर तक आज दिन भर हंगामा पसरा रहा। लेकिन इस हंगामे के बीच कई अहम मुद्दे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर को लेकर, यानी कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिव्यू को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर एक बम भी फोड़ा था, जिसमें तमाम तरह के सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किए थे। लेकिन शिकायत को लेकर बात की जाए तो चुनाव आयोग का कहना है कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर इतनी गड़बड़ियां पाई गई हैं और जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कहना है कि 6 महीने से अधिक समय निकालकर उन्होंने ये तमाम सबूत इकट्ठा करे हैं, तो इन सबूतों के बाद अब कांग्रेस इन सबूतों का किस तरह से इस्तेमाल करने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसका इंतजार तमाम राजनीतिक दल के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग सभी करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता भी लगातार इस शिकायत का इंतजार कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से आज विपक्षी सांसद एक साथ एकजुट होकर नजर आए और तमाम घटक दल आज मार्च के लिए निकले हुए थे, उसके बाद एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ ही साथ चुनाव में गड़बड़ी को लेकर एक अहम मुद्दा बनने वाला है, जिसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई दी जाती है। चुनाव आयोग भी लगातार अपना क्लैरिफिकेशन जारी करता है हर सवाल को लेकर, लेकिन विपक्ष के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है, यानी कि विपक्ष के हाथ ये एक ऐसा मुद्दा लगा है जो चुनाव दर चुनाव विपक्ष के लिए मजबूत मुद्दा साबित हो सकता है। और इसको लेकर विपक्ष कहीं न कहीं हर चुनाव से पहले अपना नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होने का काम लगातार करती आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए रिजल्ट को, तो रिजल्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार इस बात का आक्षेप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग और चुनाव में धांधली के तहत ही इस तरह की जीत और अप्रत्याशित जीत, यानी कि 77% जो वोटर भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव बताया जा रहा है, उसका नतीजा विरोधी पार्टियों का कहना है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट में वोटिंग में गड़बड़ी और कहीं न कहीं चुनाव नतीजों में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये नतीजे लगातार आ रहे हैं। खैर, एक तो बात रही विपक्ष की शिकायत को लेकर, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के ही सहकारिता मंत्री राजन्ना ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया और कांग्रेस को घेर लिया है, जिसका नतीजा अब यह है कि जहां एक तरफ आज संसद से लेकर चुनाव तक का मार्च निकला था, तो वहीं कांग्रेस के ही नेता इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे थे। अब ये किसके दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि साफ सीधी बात है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में है। तो वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस के ही मंत्री इस तरह के सवाल उठाते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के समय सरकार हमारी थी और ऐसे में अगर गड़बड़ियां थी तो उस समय आंखें मूंदकर क्यों बैठे थे। सवाल हालांकि ये जायज है, लेकिन जिस समय पर आया है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व को ये सवाल अखड़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि इससे पहले कोई और कार्रवाई और कोई बयान आता, सहकारिता मंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है और अपना इस्तीफा सौंप देना पड़ा है। तो अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री लगातार अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ियां हुई थी तब हमारी सरकार थी, ऐसे में अब इसको शिकायत को लेकर क्या औचित्य बचता है। सवाल बहुत है। आज जब मार्च निकाला जा रहा था तो शशि थरूर से भी बयान लिया गया, जिस पर शशि थरूर का कहना है कि अगर कोई डाउट है तो डाउट को क्लैरिफाई किया जाना चाहिए और अगर शिकायत जाती है तो चुनाव आयोग को इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। कोई डाउट अगर निकलकर सामने आता है तो उसकी क्लैरिटी के बाद ही ये मुद्दा हल हो सकता है। यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस के साथ मार्च में शशि थरूर जरूर थे, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह का हमला कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं, वो कांग्रेस के कई नेता करते हुए नजर नहीं आते। यानी पार्टी में अंदर खाने कई तरह की विचारधाराएं पल रही हैं और कई तरह की विचारधाराएं इंडिया गठबंधन में भी हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है और
दोनों सदनों के मानसून सत्र के बीच में जिस तरह का हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून सत्र में अगर देखा जाए तो सरकार इस पूरे सत्र में कामकाज करने में नाकाम रही है और विपक्ष लगातार हर मुद्दे को लेकर हंगामा करता आया है। अब इस मार्च के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है? चुनाव आयोग ने हालांकि विपक्ष के 30 सांसदों को दफ्तर में बुलाया था और इस बात को आमंत्रित किया था कि आप अपनी शिकायत रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने इससे जरूरी मार्च को समझा और जनता के बीच जिस तरह से बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए ये मार्च विपक्ष के लिए ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी था। देखना ये होगा कि बिहार चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना और हावी होता है और विपक्ष के साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता और क्या क्या सबूत पेश कर पाते हैं और उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग इन विपक्ष के आरोपों का किस तरह से जवाब देता है।